हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कैसा रहेगा मार्केट और क्या चीज़ें होंगी। ये आपके लिए एक लर्निंग वीडियो रहेगा मेरी पर्सनल ट्रेड्स पे। और ये किसी भी प्रकार का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या बाय या सेल जो भी करते हैं तो आप आपको समझ बूझ से करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लें। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ये एक लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम मार्क कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो पहले अपन देख लेते हैं कि कहाँ कैसी चीज़ें हैं तो इजी पड़ जाएगा। तो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में ओके, यहाँ पे एक चीज़ बहुत नोट करने वाली है, आपने देखा होगा। ये देखिए, ये यहाँ सपोर्ट है, ये यहाँ रेजिस्टेंस है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, ये निफ्टी 50 का है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ मार्क करूँगा, वो है यहाँ डे हाई एंड डे लो जब तक नहीं होता है तब तक डे लो के लिए मैं वेट करता हूँ। पर फिर भी देख लेते हैं डे लो कहाँ तक हो सकता है। तो ये डे लो हो सकता है। तो अब इंतज़ार करेंगे मार्केट इन बिटवीन कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। फ़िलहाल जो चीज़ें मुझे दिख रही है, समझ आ रही है, तो उसको मैं देखूँगा। अभी मार्केट स्लो हो चुका है। ओके, तो ठीक है। अब देखिए कहाँ कैसी चीज़ें जाती हैं, उसका इंतज़ार करेंगे। हमेशा एक बात याद रखिए, हमेशा आपके कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपका नुकसान कितना है, लॉस कितना होगा, वो आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो ही आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो मैं कोई भी ट्रेड लूँगा तो उसमें मेरी चीज़ें पहले से क्लियर होंगी और डिसाइड करी होंगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्यों मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें उस पर ऑलरेडी क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमें तो हमारे सेटअप का इंतज़ार करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमें हमारे सेटअप का इंतज़ार करना है। जब तक कि मेरा सेटअप आएगा नहीं, मैं ट्रेड करूँगा नहीं। तब तक मैं शांति से बैठूँगा और चीज़ों का इंतज़ार करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है ट्रेड लेने की, मुझे कहीं जाना नहीं है, मेरा कोई काम नहीं रुका जा रहा। क्योंकि मुझे एक ही चीज़ क्लियर है कि मैं मेरे सेटअप का इंतज़ार करूँगा। मेरे सेटअप पर ट्रेड आएगी तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सिंपल फॉर्मूला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। आप इंतज़ार करिए, आपके सेटअप पर ट्रेड आता है तो आप ट्रेड लीजिए, नहीं तो ट्रेड मत लीजिए। सिंपल।
दूसरी चीज़, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरी चीज़ें पहले से डिसाइड होगी कि मुझे नुकसान कितने का होगा, लॉस कितने का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका नुकसान कितना होगा। प्रॉफिट होना अलग चीज़ होती है और प्रॉफिट कितना होगा वो अलग है। आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपकी एंट्री क्लियर होनी चाहिए, आपकी एग्जिट क्लियर होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, आपकी एंट्री और एग्जिट वो बहुत बड़ा रोल निभाती है। जब तक वो क्लियर नहीं होगी तब तक आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप हमेशा उस चीज़ को ध्यान रखें, उस चीज़ के लिए काम करें ताकि चीज़ें बेहतर बने आपकी। ना कि आप ट्रेड लें, नुकसान करें, फिर वापस ट्रेड लें, नुकसान करें। ऐसा कुछ भी कभी ना करें। एक ट्रेड पर डे का रूल बनाएं ताकि आपके पास पैसा भी बचा रहे, आपके पास में प्रॉफिट भी आता रहे। आप एक ट्रेड करोगे, आपको टेंशन नहीं होगा, आपको कोई चीज़ें नहीं होगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। धीमे धीमे आपकी साइकोलॉजी जब बढ़ेगी तब आप वो चीज़ को बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। मैं तो मेरी चीज़ों के हिसाब से कर रहा हूँ, तो मुझे वो पता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो जब भी आप करें तो ये चीज़ करें। और हाँ, आप मेरी एजुकेशन वाली सीरीज़ को ज़रूर देखें। उसमें मैंने हिस्ट्री को पूरी तरह से कवर कर रखा है, जैसे कि कब कौन सी चीज़ें हुई मार्केट में, कब फाइनेंशियल क्राइसिस आए, कैसे स्कैम हुए, क्या चीज़ें हुई, सारी चीज़ों को मैंने उस हिस्ट्री में कवर कर रखा है। तो आप मेरी एजुकेशन वाली सीरीज़ ज़रूर देखें। और अगर आप बिगनर हैं और आपको डर लगता है ये सब ट्रेड लेने में या कोई चीज़ होने में, तो आप ज़रूर एक चीज़ का पे काम करें। वो है कि आप मेरी एक पेपर ट्रेड वाली सीरीज़ को चेक करें, जिसमें मैंने पेपर ट्रेड करी हुई है। उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वो सीरीज़ भी चेक करें, तो आपका डर थोड़ा कम होगा और आपको चीज़ों में मज़ा आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें, क्योंकि यही चीज़ें हमें बनाती हैं। धीमे 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 आप सीखेंगे, आप चीज़ों को जानेंगे। मैंने पूरे वीडियोस बना रखे हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वो चीज़ों को ज़रूर देखें और अच्छे से समझें। देन उसके बाद आप काम पे लग सकते हैं, आप आपके डिसीजंस ले सकते हैं, उसमें आपको आसानी होगी। देखिए, मार्केट अभी गिर रहा है, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ मेरे सेटअप का। जब मेरे सेटअप पर ट्रेड आएगी मैं ट्रेड करूँगा। जब तक मेरे सेटअप पर ट्रेड नहीं आती मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मेरा सिंपल है, सेटअप का वेट करो और ट्रेड करो। क्योंकि जब आप सेटअप पे काम करते हैं तो आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। आप यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं, जब आप मार्केट में आते हैं, ट्रेड करते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो आप उस चीज़ पे फोकस करें ताकि चीज़ें आपकी बेहतर बने। चलिए, तो मैं अभी एक और चार्ट स्क्रीन पे खोल रहा हूँ ताकि थोड़ा और बेहतर आइडिया मिल सके। मल्टीपल टाइम स्क्रीन होना अच्छी बात है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्क्रीन हो। नहीं, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा डायरेक्शन क्लियर हो, इसलिए। देखिए, आज एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में हमेशा संभल के काम किया जाता है।
देखिए अभी देखा जाए तो सारी चीज़ें हो चुकी है, मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे सेटअप का। जब तक मेरे सेटअप पर ट्रेड आएगी नहीं, मैं ट्रेड करूँगा नहीं। वही एक रीज़न है जिस वजह से मैं वो चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ। जब तक मेरी कंडीशन पे नहीं होगा मार्केट, मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा। सबसे ज़रूरी है मार्केट में आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप ट्रेड करें या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए क्या वो आपके हिसाब से है, क्या वो चीज़ ने आपके लिए काम कर रही है, तभी आप वो चीज़ को करें। सिंपल फंडा है। जब तक आपके पास आपकी चीज़ें ना आए तब तक आप एक्स्ट्रा कुछ भी करने ना जाएं। और आज एक्सपायरी है तो आपको एक चीज़ और भी बहुत क्लियर पता चलेगी कि एक्सपायरी में ऐसा होता है कि मूव भी अचानक से आते हैं, बड़े आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए संभल के जब भी आप करें ट्रेड तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, वो मैंडेटरी होता है। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हैं आप तो आप आपको अपने आप को ही वैल्यू नहीं देते हैं, अपने आप की चीज़ें ही ख़राब करते हैं। इसलिए इंतज़ार करें, देखते हैं, वेट करेंगे। जब तक अपने सेटअप पे ट्रेड आएगा नहीं, अपन ट्रेड करेंगे नहीं। ये सिंपल है, यही चीज़ है जो आपको बेहतर बनाएगी। मेरा मानना यही है, जब तक मेरी चीज़ें मेरे सेटअप के हिसाब से ना हो, मेरी चीज़ें मेरे हिसाब से ना हो, तो मैं तब तक ट्रेड कर नहीं सकता। मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें मैं 25,000 से 1 लाख रुपए तक बनाने वाला हूँ। ये वो सीरीज़ रहेगी। तो इसी के लिए मैं बहुत केयरफुल होके सारी चीज़ों को करूँगा कि मुझे वो एक मैंने एक माइलस्टोन रखा हुआ है कि मुझे वो अचीव करना है, कैसे करना है, कैसे वो चीज़ें करनी है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ये सीरीज़ लंबी चलेगी जब तक कि वो 25,000 से 1 लाख रुपए बन नहीं जाते तब तक। तो ये चीज़ों को चलने देंगे और इसको चलने देंगे। इसमें बेहतर चीज़ें आती रहेंगी, आपको नॉलेज भी मिलता रहेगा। तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। और मैंने अलग अलग 3 सीरीज़ बनाई हुई है, एजुकेशन, पेपर ट्रेड एंड पर्सनल ट्रेड। तो ये तीनों चीज़ें आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, क्या चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो धीमे धीमे ये चीज़ें आपको बेहतर एक ट्रेडर बनाएगी। अगर आप चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप चीज़ें देखेंगे सही से, तब आपको ये सारी चीज़ें इजी लगेंगी, तो आपको मज़ा भी आएगा। तो इस चीज़ों के लिए आप आराम से जा सकते हैं। इन चीज़ों को बेहतर तरीके से करिए और आराम से ट्रेड का मज़ा लीजिए। और जितना हो सके आप आपकी चीज़ों को बेहतर बनाइए। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कभी भी अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो 9:30 के पहले ट्रेड मत करना, क्योंकि 9:30 के पहले मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कि आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे। एक्सपीरियंस ट्रेडर हैंडल करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है 5-10 साल का, बट वो भी अवॉइड करते हैं कि बताओ, जबकि वो आराम से ट्रेड में पैसा बना सकते हैं, वो भी अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें एक चीज़ पता होती है कि जब उनके सेटअप पर ट्रेड आएगी तभी वो ट्रेड करेंगे, उसके पहले ट्रेड नहीं करेंगे। तो मेरा भी कहना यही है, जब भी आपके सेटअप पर ट्रेड आए तभी आप ट्रेड करें, नहीं तो आप ट्रेड ना करें। देखिए अभी थोड़ा सा बन रहा है, बट इसका फिर भी मैं वेट करूँगा सही से। और मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगा। जब मैं ट्रेड लूँगा तो मैं उस रीज़न को भी बताऊँगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों ली थी, क्या रीज़न है, सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता चले।
तो ये आपको आगे वीडियो देखने पे पता चलेगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों ली थी। मैं सारी चीज़ें आपको धीमे धीमे बताऊंगा। वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे सीखने के लिए, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं और आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये चीज़ करने में कि हाँ, कि कुछ ट्रेड ऐसी हो रही है जो मुझे समझ आ रही है। और इस चीज़ को मैं और सिंपल से सिंपल करूँगा ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। ओके, तो अभी हालांकि ये देखा जाए तो इसने 500 का लेवल तोड़ने की कगार पे है। ये देखिए यहाँ पे जब ये 500 का लेवल तोड़ेगा तब एक चांस बन सकते हैं इसके अच्छे से नीचे जाने के, फिर वो यहाँ तक आ सकता है। अगर ये इस लेवल तक आ रहा है आप देखिए तो वो यहाँ तक भी आ सकता है। 482 अगर वो क्रॉस करता है देन इसके यहाँ तक आने के चांसेस हैं। तो फिर मैं इंतज़ार करूँगा उन चीज़ों का। आपको मैंने बताया हुआ भी है मेरी वो सीरीज़ है पेपर ट्रेड वाली सीरीज, उसमें मैंने बताया हुआ है जब सपोर्ट टूटता है तो क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या करना चाहिए, कैसे मूव आ सकते हैं, फेक ब्रेकआउट होते हैं उससे कैसे बचना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। तो आप ज़रूर देखें तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे भी मैं वही चीज़ देखूँगा कि हाँ कोई मैं फेक ब्रेकआउट में ना फंसूँ, मैं उस चीज़ का ही वेट कर रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी है मेरे सेटअप पर ट्रेड आना। जब तक मेरे सेटअप पर ट्रेड आएगी नहीं मैं ट्रेड करूँगा नहीं। ये देखिए अभी एक चीज़ समझिएगा, मैं मार्केट को आपको बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ। अगर यहाँ से मार्केट उठेगा, समझिए सपोज अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट यहाँ तक आता है एंड इसके बाद फिर से रिवर्स होता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ बनेगी ट्रेड के लिए। बस हम मार्केट फॉलो कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऐसा ही हो। मार्केट को हम सिर्फ फॉलो कर सकते हैं और मैं मार्केट को सिर्फ फॉलो करूँगा। मैंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, मैं उन चीज़ों को मार्क कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है, किस हिसाब से मुझे उस चीज़ को हैंडल करना है। और एक बात हमेशा याद रखें, आप कभी भी जब आप ट्रेड करते हैं तो पीएनएल को ना देखें, क्योंकि जब भी आप पीएनएल देखते हैं वही चीज़ आपको इशू देती है और कुछ नहीं। क्योंकि आपका सारा माइंडसेट क्लियर होता है, सारी चीज़ें क्लियर होती है। जब आप पीएनएल देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, वहीं पे ही माइंड आपको धोखा देना स्टार्ट करता है। इसलिए हमेशा पीएनएल देखने से बचें, कोशिश करें जितना हो सके आप रियल ट्रेड देखें।
ओके दोस्तों, तो हो चुकी है ट्रेड, बन चुकी है, बट मैं फिर भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फंसना नहीं चाहता, तो मैं और इंतज़ार करूँगा क्योंकि मुझे पता है मैं अभी अगर ट्रेड लेता हूँ, चीज़ें होती हैं तो मैं फंस सकता हूँ, इसलिए मैं इंतज़ार करूँगा। इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि ट्रेड आपकी कंडीशन पे ना आए, आपके सेटअप पर ट्रेड ना आए, तब तक आप इंतज़ार करिए। आप जितना इंतज़ार करेंगे उतना बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसके अलावा, क्योंकि मुझे पता है मुझे रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट मुझे मिल जाएगा। मैं सिर्फ मेरी सेटअप के पीछे भागूंगा। जो मेरा सेटअप है, मेरा वो सेटअप पर ट्रेड आएगा। मेरा सेटअप बोलता है कि आप ट्रेड कर सकते हो तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सिंपल एंड क्लियर है, ये चीज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चीज़ें बनती हैं। मैं वेट करूँगा और मैं वेट करूँगा। मेरा सेटअप आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, मेरा सेटअप नहीं आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। देखिए, यहाँ पे हर एक चीज़ अवॉइड करनी होती है। पहला, आपको फोमो अवॉइड करना होता है। ट्रेड लेने के पहले जो भी आपके मन में आता है कि ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, वो आपको अवॉइड करना होता है, ठीक है। आपको आपका अग्रेशन यहाँ पे डिलीट करना पड़ता है। अग्रेशन आप में नहीं होना चाहिए कि आप एकदम अग्रेसिव होकर ट्रेड करो। आपको न्यूट्रल होकर ट्रेड करना है मार्केट में, कि मार्केट को एकदम न्यूट्रलाइज वे में देखो, ना ऊपर ना नीचे, मार्केट जैसा है वैसा देखो। आप कुछ मत सोचो कि मार्केट ऐसा ऐसा करेगा, नहीं, आप कुछ भी मत सोचो, आप बस वेट करो। आप आपके सेटअप का इंतज़ार करो। जब आपका सेटअप आएगा तब आप ट्रेड लो और आपकी चीज़ों को बेहतर करो। सी, स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है, फालतू नुकसान लेने से अच्छा है कि आप आपके सेटअप का इंतज़ार करें और आपके सेटअप पे काम करें। जब भी आप आपके सेटअप का वेट करेंगे, आपके सेटअप पे आप काम करेंगे, आपको बेहतर चीज़ मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, मार्केट आपको आपके पेशेंस का रिवॉर्ड देगा, मार्केट आपको सारी चीज़ें अच्छे से देगा कि हाँ, ये बंदा कर रहा है, ये बंदे ने रूल फॉलो किए, ये बंदे ने अपने डिसीजन मेंटेन किए हैं। जब ये सारी चीज़ें कोई करता है तो मार्केट उसे रिवॉर्ड देता है। आप यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड करने आए हो, बिजनेस करने आए हो, आप गैम्बलिंग करने नहीं आते हैं, तो आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि हाँ, क्या मेरी ये चीज़ अच्छी है, क्या मैं इस चीज़ को और बेहतर कर सकता हूँ, तब जाके आप वो चीज़ों को करिए। क्योंकि ज़रूरी होता है आप बेहतर ट्रेड पहचानें, बेहतर काम करें और बेहतर चीज़ों को अच्छे से दिखाएं और करें। सबसे ज़्यादा आपका रिज़ल्ट बोलेगा, एक बात याद रखिएगा, जब आप मेहनत करते हैं तो आपका रिज़ल्ट बोलता है। रिज़ल्ट आपका लेट आएगा पर आपका रिज़ल्ट आएगा, और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो वैसे ही रहें, वैसे ही चीज़ें करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपका मैटर करता है सेटअप पर ट्रेड आना। जब आपके सेटअप पर ट्रेड आएगा और आप ट्रेड करोगे तो चीज़ें बेहतर बनेंगी। और हमेशा इस चीज़ों को याद रखिए। देखिए, मैंने यहाँ पे ये मार्क किया हुआ था, आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ थी कि ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा, वो सडनली आएगा। इस वजह से मैं इंतज़ार कर रहा था और मैं आपसे यही चीज़ें कह रहा था। हालांकि यहाँ इसने सपोर्ट लिया है। तो अब एक एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने मार्क कर दी
ओके, अब मैं वापस उस चीज़ के सही होने का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ये सडन फॉल सडन चीज़ों में मैं नहीं फंसता। मतलब मैं फंसना नहीं चाहता, मैं भी कभी कभी फंस जाता हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। और जब गलतियाँ होती हैं तो मुझे पता है कि क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। अब मैं इंतज़ार करूँगा, या तो ये ब्रेक करे या ये ब्रेक करे। तो मैं अब दोनों चीज़ें का इंतज़ार करूँगा कि मार्केट कहाँ लेके जाएगा, और जहाँ मार्केट लेके जाएगा मैं वहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ मार्केट को फॉलो करूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऑलरेडी यहाँ मैंने मार्किंग कर रखी थी। अब ये चीज़ें ज़रूर देखिए। सारी मार्किंग कर रखी है, यही हमें बचाती है। बड़े प्रॉफिट से लेके एक चीज़ समझिए, जब आपने चीज़ें क्लियरली रखी हो तो आपको लॉस ज़्यादा नहीं होते हैं, और जो लॉस होते हैं वो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से होते हैं। तो हमेशा बचें, बड़े लॉस से बचें, क्योंकि जब जब आप लॉस से बचेंगे तब तब आप चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। आप आपके स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके बाद चीज़ों पे वापस फोकस करिए। अब मैं वेट कर रहा हूँ मेरी चीज़ें बनने का। जैसे ही मेरी चीज़ें बनेगी मैं ट्रेड लूँगा, मैं आपको बताऊँगा। सबसे ज़रूरी यही होता है कि आपको इंतज़ार करना होता है, आपको आपके सेटअप का इंतज़ार करना है। जब तक आप आपके सेटअप पर नहीं आते पूरी तरह से, वो एक ट्रेड में आपको एक कन्विक्शन चाहिए, आपको एक पॉइंट चाहिए कि हाँ यहाँ से ये चीज़ें ऐसे ही हो सकती है। वो एक चांस चाहिए आपको पूरी तरह से कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ जब आपकी होती है तो आप ऑटोमेटिक बेहतर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का इंतज़ार करें। फोमो में ट्रेड ना लें, मैं हमेशा कहूँगा आपको फोमो में ट्रेड ना करें, पैनिक होकर ट्रेड ना करें, ग्रीड में आके ट्रेड ना करें, कैसे भी आके ट्रेड ना करें। एक ट्रेड लें, बेहतर ट्रेड लें, अच्छी ट्रेड लें और उसमें प्रॉफिट बुक करें, दैट्स इट। यही मोटो और यही मंत्रा होना चाहिए। एक ट्रेड लो, सही ट्रेड लो और सही से प्रॉफिट बुक करो, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। अलग से आप कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए, यही चीज़ें हैं। तो वेट करिए, वही आपको रिजल्ट देगा सही से। आपका पेशेंस ही आपको रिवर्ट करेगा, आपका पेशेंस ही आपको रिवर्ट करेगा। हमेशा याद रखिए, आपका पेशेंस ही आपको रिवर्ट करेगा। आपको रिवर्ट करने कोई और नहीं आएगा, आपका पेशेंस ही आपको रिवर्ट करेगा। तो इंतज़ार करें, चीज़ों को बेहतर होने दें, तभी आप ट्रेड करें। जब आपकी चीज़ें बेहतर बनती हैं तब आप ट्रेड करें, नहीं तो आप ट्रेड ना करें। और जब मैं ट्रेड लूँगा तो आपको पता चलेगा भी, और वो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, वीडियो के बीच में ही एक्सप्लेन करूँगा। तो सारी चीज़ों के लिए आप वेट करें, और बस वेट करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको बेहतर चीज़ का मौका देगी, बेहतर चीज़ करने के लिए आपको बनाएगी। इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इंतज़ार नहीं करेंगे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आपको इंतज़ार करना ज़रूरी है। देखिए, सिंपल सा रूल है, मेरे सेटअप पर ट्रेड आएगी नहीं, मैं ट्रेड करूँगा नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। चाहे वो आज नहीं आएगी तो भी चलेगा, इंतज़ार करूँगा, प्रॉपर इंतज़ार करूँगा, प्रॉपर चीज़ें करने का। मैं अलग से कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ इंतज़ार करूँगा वो प्रॉपर मेरे सेटअप पे आए।
मेरा सेटअप क्लियर है। जब वो मुझे बोलेगा कि हाँ तुम ट्रेड कर सकते हो तो मैं ट्रेड करूँगा, जब वो मुझे बोलेगा कि नहीं तुम ट्रेड नहीं कर सकते तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इतना सिंपल है। चलिए, मैंने एक बार और चीज़ें चेक कर ली है मेरी, तो मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं कैसे क्या किया जाए। तो मैं उस चीज़ के लिए अगेन बैठा हुआ हूँ। जब तक मेरे फेवर में नहीं आती चीज़ें मैं बैठा रहूँगा। मैं शांति से बैठूँगा, मैं अपनी चीज़ों को देखूँगा क्या ये मेरी चीज़ें सही हैं। नोट्स बनाऊँगा कि क्या चीज़ें सही हो रही है क्या नहीं है। मेरे जनरल को चेक करूँगा कि ऐसे ही चीज़ें होती हैं है या नहीं, उनका मैं वेट करूँगा। अब एक चीज़ समझिए, मैं आपको और बेहतर तरीके से एक और बताता हूँ कि ये देखिए मार्केट यहाँ पे गैप आप देख रहे हैं, मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा, इसने यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर ये देखिए थोड़ा सा अप गया ये, तो ये कंटिन्यूएशन चीज़ें कर पाएगा या नहीं वो देखना ज़रूरी है। जब ये आपके फेवर में आपकी चीज़ें सही से करता है तो ये ट्रेड बन जाती है। जब ये चीज़ों को सही से नहीं करता है तो ट्रेड नहीं बन पाती है। तो अभी इसने कहाँ तक गया था, ये 532 तक गया था। ओके फाइन, तो अभी हम इसको और वेट करते हैं अपने सेटअप पे आने का। मेरे सेटअप पे ये चीज़ बन रही है, मैं ट्रेड करूँगा। देखो ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रेड करने की ज़रूरत है। आपको एक ट्रेड में आपको उतना पैसा मिल जाएगा जितना आपको चाहिए होता है। सिंपल है। आप एक ट्रेड पे कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपको एक ट्रेड पे कितना लॉस लेना है वो आपको पता होना चाहिए। बस जब आपको ये चीज़ें पता होगी आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो काम, और कुछ नहीं। मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत पेशेंस के साथ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मुझे दिन भर में सिर्फ एक ट्रेड लेनी है। ओके, मैं एक ट्रेड लूँगा और वो मैं सही से लूँगा। अगर वो सही से ट्रेड होगी तो मैं प्रॉफिट कमाऊँगा, वो सही से नहीं होगी तो मैं लॉस कमाऊँगा। तो मैं एक ही चीज़ के लिए बैठा हूँ कि वो एक प्रॉफिट आना चाहिए, वो एक पॉसिबिलिटी आनी चाहिए मेरे ट्रेड सेटअप की, जहाँ से मेरा पैसा बन सकता है। वो पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कोई वो फिक्स नहीं है कि वो चीज़ होगी ही, वो भी एक पॉसिबिलिटी होगी। और जब मेरी पॉसिबिलिटी पे वो चीज़ होगी तो ही मैं आगे जाऊँगा, क्योंकि मेरा रिस्क डिफाइन होगा, मेरा लॉस डिफाइन होगा कि कितना लॉस होगा मुझे। बस मैं इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ताकि और बेहतर बन सके चीज़ें। सी ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड करो ही, फोमो में ट्रेड कभी मत करें। क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक ही चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। पैसे का क्या है, पैसा आज नहीं तो कल कमा सकते हैं, पर जो नुकसान हो गया मेंटल पीस चला जाता है। सारी चीज़ें सोचिए, आपका मेंटल पीस चला जाता है। आप दिन भर में फिर उसी के बारे में सोचते रहते हो कि अरे ये हो गया ऐसा वैसा, आपका दूसरी चीज़ों में मन नहीं लगता। मन लग भी रहा हो तो आप अंदर से परेशान रहते हैं।
तो अंदर से परेशान ना रहें, क्योंकि आप दुनिया को भले बता दें कि आप बहुत खुश हैं सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप अंदर से परेशान हैं तो वो डेंजरस है। और इस चीज़ के लिए तो सिंपल है कि आप अगर आपकी चीज़ों पे, आपकी कंडीशन पे काम करते हैं, आपके मन का काम करते हैं, तो आपको नुकसान भी होगा, तो भी आपको मन में नहीं रहेगा कि नुकसान हुआ है, वो पूरा दिन रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने आपकी कंडीशन पे काम किया। जब आप आपकी कंडीशन पे काम करते हो, आप आपकी चीज़ों पे काम करते हो, तो फिर आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि आप नुकसान कर रहे हो। यही फ़ायदा होता है। आप आपके मेंटल पीस पे काम करें, साइकोलॉजी पे काम करें। साइकोलॉजी यही होती है कि जब आप एक चीज़ को बार बार करते हैं और उसकी आदत हो जाती है, और उस चीज़ को आप कितना सही से कर रहे हैं और उसमें कितना इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तब जाके आपकी साइकोलॉजी बनती है। वैसा ही ट्रेडिंग में सब यही बोलते हैं। सारी आप बुक्स उठा के देखो, स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई भी बुक उठा के देखो, आपको ये चीज़ मिलेगी। साइकोलॉजी के बारे में कहा जाएगा कि 80% साइकोलॉजी काम करती है, 10% आपका स्किल्स काम करता है, 10% आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। ये तीनों चीज़ें अगर एक फॉर्म में हो तो आप प्रॉफिट कमा लेते हैं, और ये तीनों चीज़ें आपके एक फॉर्म में ना हो तो आगे पीछे गड़बड़ होती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें। और एक मैं ये भी बोलता हूँ कि तीनों चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं हो पाती हैं। आप ये समझिए कि तीनों चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं हो पाती है। धीमे धीमे टाइम लगता है उस चीज़ को पहुँचने में, उस चीज़ को करने में, उस चीज़ तक जाने में टाइम लगता है। जब आप धीमे धीमे उस चीज़ पे जाते हैं, वो चीज़ों को करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही आपको पता चलता है कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या इसमें सुधार हो सकता है, क्या इसके एडवांटेज क्या है कोई चीज़ के। तब आप क्लियरली डिफ़ाइन कर पाते हैं। उसके पहले आप क्लियरली कुछ डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। जब तक आप उस चीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे, उस चीज़ को सही से समझेंगे नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, सही से समझें। आप इंतज़ार करें, आप आपके सेटअप का इंतज़ार करें कि आपका सेटअप सही है, आपकी चीज़ें सही है, उसके बाद आप चीज़ें करें। जब आपकी चीज़ें सही होगी तो आप बेहतर चीज़ कर पाओगे। इसलिए हमेशा इंतज़ार करें सही चीज़ों का, कि वो एक टाइम का इंतज़ार करें। वो एक टाइम आएगा जहाँ से ये चीज़ें आपके कंडीशन में जाएंगी। आप इंतज़ार करिए, आपकी चीज़ें बनेंगी। ये सीधी सीधी रियल फुटेज है जो कि मैं आपको मेरी ये बता रहा हूँ, रॉ है। मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करता, बिल्कुल भी। मैं एडिटिंग करूँगा भी नहीं कि मुझे कुछ एडिट करना है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आती एडिटिंग सही से करनी। मतलब छोटी मोटी चीज़ें वीडियो काट दिया फिर ऐड कर दिया, वो एक चीज़ है जो मैं कर पाता हूँ, तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ये पूरा रियल फुटेज में डालूँगा ताकि आपको पता चले। अगर ये वीडियो मैं 1 घंटे तक मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ, अगर ये 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही है तो हो सकता है कि कंटिन्यू चले, वरना मैं दूसरा पार्ट बना के फिर उसको ऐड करके डालूँगा। पर मैं कंटिन्यू ये चीज़ें डालूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, आपको बेहतर और परफेक्ट चीज़ देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक्चुअल में समझ पाएँ कि ट्रेडर होता क्या है, ट्रेडिंग होती कैसी है, मार्केट सिंपल है या नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में है या नहीं है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इंतज़ार करिए, मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ मैं ये चीज़ों का। और मेरी चीज़ें जब तक मेरे सेटअप पे नहीं आएंगी मैं नहीं करूँगा, ये बहुत क्लियर है। जब तक मेरे सेटअप पे वो चीज़ नहीं आएगी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ से तो बचना है, वो है फोमो, और कुछ नहीं। मैं उस चीज़ से बैठा हुआ हूँ शांति से, मैं इंतज़ार करूँगा। और जब मैं इंतज़ार करूँगा, मेरा इंतज़ार मुझे मेरी चीज़ें देगा। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने चीज़ें कर रखी है, मैं आइडेंटिफाई करने के लिए मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है।
11 मिनट और बाकी है, फिर पूरा 1 घंटे का मार्केट कवर हो जाएगा। फिर एक्चुअल में पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से कैसा क्या चीज़ है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड के लिए टाइम ले रहा हूँ या कुछ, अभी मेरे सेटअप पर ट्रेड आई नहीं है, बात ये है अभी मेरे सेटअप पर ट्रेड आई नहीं है। और जब तक कि मेरे सेटअप पर ट्रेड आएगी नहीं, मैं कुछ चीज़ें करूँगा नहीं, मैं वेट करूँगा। जितना ज़्यादा होगा मैं उतना ज़्यादा वेट करूँगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, मुझे मेरी चीज़ों के लिए परफेक्ट कंडीशन चाहिए। जब तक मेरी परफेक्ट कंडीशन नहीं आती मैं नहीं करूँगा। आ जाती है लेकिन अभी तक नहीं आई है, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जब वो परफेक्ट कंडीशन आएगी तो मैं वो चीज़ें करूँगा। देखो जब आपका काम एक ही काम है मेरा, ये ट्रेड एक ही काम है ट्रेडिंग करना, मैं उसी को सही से करना चाहता हूँ। तो इंतज़ार करेंगे हम लोग दोस्तों। तो अभी भी एक ही चीज़ है, इंतज़ार करना और कुछ नहीं। और आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे मैं बहुत चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ एक्सपायरी पे। एक्सपायरी पे मैं बहुत संभल के काम करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपायरी पे मुझे एक चीज़ पता है कि प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होगा, इसलिए एक्सपायरी पे बहुत संभल के काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। एंड सारी चीज़ें अवॉइड करके आपको सही से ट्रेड करनी होती है। तो एक्सपायरी के लिए मैं अलग से चीज़ें करता हूँ, ज़्यादा वेट ज़्यादा चीज़ें। अभी तो फ़िलहाल वेट ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो ज़रूरी चीज़ है वो वेट करना ही है।
अगेन मार्केट उसी कंडीशन पे है जहाँ थोड़ी देर पहले था ये, तो इंतज़ार करेंगे। सिर्फ इंतज़ार करेंगे और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि पता है इंतज़ार करेंगे रिज़ल्ट आएगा, नहीं तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट सीधा यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सपोर्ट लिया। जब मार्केट ऐसा होता है फिर ऐसे भी जाता है और उसके बाद ऐसे आता है। आपको मैंने मेरी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा पेपर ट्रेड वाली, उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। आप वो चीज़ ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें भी नहीं बताऊंगा, मैं इसमें भी चीज़ें बताऊंगा, इसमें भी मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। पर आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। पीछे के लॉजिक्स जो भी है वो मैंने सारे उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वो चीज़ें ज़रूर देखिएगा। फिर मेरी एजुकेशन सीरीज़ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसको मैं हिस्ट्री को कवर करता हूँ स्टॉक मार्केट की। फिर जो भी हिस्ट्री है, जैसी हिस्ट्रियाँ हैं वो आपको पता चलती रहेंगी, तो ज़रूर देखें। बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ है। एक सीरीज़ है, एक उस पर वीडियो है टुलिप मैनिया, वो ज़रूर देखिए आप। वो जब आप देखेंगे तो आप यू गोइंग टू क्रेजी, इस टाइप की चीज़ है कि इसमें पता चलेगा अरे लोग कितने पागल हुआ करते हैं। वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा, टुलिप मानिया, वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, मार्केट ने चीज़ें देखते हैं, कहाँ है 533। ओके, इट्स फाइन। अब चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं, क्या मेरी फेवरेबल कंडीशन आएगी या मैं इंतज़ार करते रह जाऊंगा, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये चीज़ों को आप भी देखिए, मज़ा आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ ये उस चीज़ पे काम कर रही है या नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे अब मुझे एक चीज़ हो चुकी है कि मैं जो चीज़ का मैं जब से सोच रहा था वो चीज़ अब मेरी ऑलमोस्ट होने की कगार पे, अभी हुई नहीं है। मुझे वहाँ पे एक चीज़ मिल चुकी है। अब क्या ये चीज़ वही बनेगी या नहीं बनेगी, देखते हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केट में। अगर आपने रेगुलरली ये चीज़ें ज़रूर देखी होंगी, तभी आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ऑलमोस्ट आज का जो ट्रेंड है आप लोगों को देखते देखते तो पता चला होगा, बट स्टिल मैं मेरी चीज़ पे ही फोकस्ड हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए तो मैं वो चीज़ को कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं। और जब तक वो मेरी चीज़ होगी नहीं, मैं उस चीज़ को कर नहीं सकता। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी चीज़ का होने का, मेरे सेटअप पर ट्रेड आने का। मेरे सेटअप पर ट्रेड आएगी मैं ट्रेड करूँगा, मेरे सेटअप पर ट्रेड नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। बहुत क्लियर एंड ऑनेस्ट आंसर है ये मेरा कि मेरे सेटअप पर ट्रेड आएगी तो ही मैं ट्रेड करूँगा। अगर मेरे सेटअप पर ट्रेड नहीं आएगी
तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे सेटअप पर ट्रेड आना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेरा ट्रेड करना। चलो पूरे ये 1 आवर की चीज़ को ख़त्म होने का वेट करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं तब ये चीज़ अपने हाथ में है या नहीं है और बेहतर तरीके से पता चलेगा। ट्रेड करने में कोई जल्दी नहीं लेनी है। एक चीज़ ये याद रखिए, ट्रेड करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। भले ही आपकी कंडीशन पे ट्रेड आए तो भी आप उसको सही से रीचेक करिए, सही से देखिए, तब जाके आप ट्रेड करिए। ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड करने का मतलब ये है कि ट्रेड आपको नहीं करना है, ये भी एक मतलब है। पता है स्टॉक मार्केट में एक चीज़ होती है, अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो भी वो आपका एक विन होता है। मतलब अगर जिस दिन आपने ट्रेड नहीं की उस दिन आपने मार्केट को जीता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड नहीं करते हैं ना तो भी आप मार्केट को जीतते हैं, ये एक चीज़ होती है। जब मार्केट को आप जीतते हैं तो आप मार्केट को और बेहतर तरीके से देखते हैं, मार्केट में आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस मेरे फेवर में हो रही है, मैं फिर भी इंतज़ार करूँगा। अभी भी मेरी एक कंडीशन बाकी है, जब वो मेरी एक कंडीशन आ जाएगी तो मैं ट्रेड के लिए आगे बढ़ूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ट्रेड ली है या नहीं ली है। जब तक वो मेरी कंडीशन नहीं आती मैं इंतज़ार करूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें एक ही चीज़ होती है, आप अगर आपकी कंडीशन पे काम करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। तो मैं उस चीज़ के लिए बैठूँगा, मैं उस चीज़ के लिए काम करूँगा, नहीं तो नहीं। ऑलमोस्ट मुझे 52 मिनट्स हो चुके हैं इंतज़ार करते हुए। 52 मिनट जब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी चीज़ों का, और जब तक मेरी चीज़ें नहीं होंगी मैं और इंतज़ार करूँगा, मैं और इंतज़ार करूँगा, मैं और इंतज़ार करूँगा, पर मेरी चीज़ें होने का मैं वेट करूँगा। जब तक मेरी चीज़ें नहीं होंगी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे सेटअप पर ट्रेड आए, ना कि मुझे ट्रेड लेना। मार्केट बिहेवियर, मार्केट की चीज़ें सब एक साइड रख दो और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करो। क्या आपके ट्रेड सेटअप पर ट्रेड आई? आपके पास आपने वैसा सेटअप बनाया हुआ है, आप वो भी देखें। पहले आप आपका सेटअप आइडेंटिफाई करें, जब वो चीज़ें हों तब आप काम करें। आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आपको याद होगा तो मैंने वीडियो में पहले ही ये बात कही थी कि ये कौन से, मैंने आपको कहा था यहाँ तक के बारे में, याद हो आपको तो। अब ये चीज़ मुझे कंफर्मेशन कैंडल के रूप में काम कर रही है। अब ये कंफर्मेशन दे रही है, ये क्लोज होती है, देन उसके बाद मैं ट्रेड के लिए जाऊँगा और मैं वो चीज़ों को कंफर्म करूँगा कि हाँ चलो अब मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो रही हैं, फिर भी अभी बाकी है, मैं और इंतज़ार करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंतज़ार करना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, ना कि मेरा ट्रेड लेके माइंड में वो चीज़ों को बनाना कि अरे ये होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगा। जब तक मैं इंतज़ार करूँगा मैं बेहतर चीज़ों को आइडेंटिफाई करूँगा। मुझे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो ट्रेड मेरे सेटअप पे नहीं है तो।
नहीं तो मैं ट्रेड लूँ और मैं फंस जाऊँ। इससे अच्छा है कि नहीं, मैं पूरे प्रॉपर तरीके से मेरे सेटअप का वेट करूँगा, वो मेरे सेटअप पे आए, वो मेरी चीज़ें करे, तो ही मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। टू बी ऑनेस्ट यही मेरा आंसर है, इसके अलावा मेरा कोई आंसर नहीं है। मैं खाली इंतज़ार करूँगा कि वो चीज़ें मेरे फेवर में हो, तो ही मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। देखिए, यही एक तरीका होता है अपनी चीज़ों को बनाने का, अपनी चीज़ों को देखने का, समझने का और सही से काम करने का। मैं इंतज़ार में हूँ मेरी चीज़ों के होने का। जब मेरी चीज़ें होंगी तो मैं उस पर काम करूँगा, जब मेरी वो चीज़ें नहीं होंगी तो मैं उस पर काम नहीं करूँगा। सिंपल। देखो, मार्केट ने अगेंस्ट एक चीज़ और करी है। ये पहले यहाँ सपोर्ट लिया था एक बार, ठीक है, फिर ये सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश करी, ठीक है, फिर नहीं कर पाया। फिर ये देखिए एक और सपोर्ट, एक दो सपोर्ट, एक दो तीन, तीन कर सकते। पहला सपोर्ट ले लिया, दूसरा ब्रेक करने की कोशिश करी, तीसरा यहाँ पे देखिए ब्रेक नहीं हुआ। फिर ये चीज़ तो भी यहाँ पे मेरी कंडीशन पर ट्रेड नहीं आई है। इतना सब होने के बाद भी मेरे सेटअप पर ट्रेड नहीं आई हुई है, और जब मेरे सेटअप पर ट्रेड नहीं आएगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। यही मेरा ऑनेस्ट आंसर है। मैं इंतज़ार करूँगा और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं इंतज़ार करूँगा। जब तक मेरे सेटअप पर ट्रेड नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। यही स्टॉक मार्केट चीज़ें देखता है, यही स्टॉक मार्केट आपकी चीज़ों को समझता है। तब जब आपके पास पेशेंस आते हैं तो ही पैसा आता है। आपके पेशेंस है आपके पास तो पैसा है, सिंपल। और मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें को अवॉइड करूँगा। क्यों मुझे अवॉइड करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मुझे पैसा लूज़ नहीं करना, सिंपल। मुझे पैसा लूज़ नहीं करना, मुझे नहीं लेना लॉस, मुझे नहीं करनी चीज़ें एक्स्ट्रा कुछ भी। मैं सिर्फ काम करूँगा सही चीज़ पे, सही चीज़ का इंतज़ार करके, ताकि मैं सही से वो चीज़ों को देखूँ, वो चीज़ें एकदम परफेक्ट आ रही हैं या नहीं। और जब वो आएगी तो मैं पैसे बना लूँगा। सो पैसे बनाने के लिए चीज़ों को वेट करना ज़रूरी है। सही समय का इंतज़ार करो, अपने आप सारी चीज़ें सही होती हैं। तो मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अभी भी वही है, एक ही कंडीशन है, एक ही रूल है, एक ही चीज़ें हैं।
कि मैं मेरे सेटअप पे इंतज़ार करूँगा।